बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की टिक्का मैकरोनी की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप चाहें तो इसको डिनर में बना के सर्व कर सकते हैं और चाहें तो आप हाई टी पार्टी में भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है। उसको मैंने छोटे पीसेस में कट करके रखा है। यहाँ पे 6 टेबल स्पून दही के मैं ऐड करूँगी। इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट अपने हिसाब से आप ऐड कर लें। 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला इसमें ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून जितना लेमन जूस ऐड करेंगे। टिक्का मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और यहाँ पे 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही डिफरेंट बनती है। और जो ये चिकन टिक्का बोटी इसमें ऐड होती हैं उससे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। इसको अच्छे से मिक्स करके आप चाहें तो इसको मैरिनेशन के लिए 30 मिनट्स तक रख सकते हैं, वरना डायरेक्ट ही इसको फ्राई कर सकते हैं। एक पैन में हम तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद ये सारी चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी वो ऐड कर लेंगे। सारा मसाला अच्छे से इसमें आपने ऐड कर लेना है चिकन के साथ ही। दस मिनट तक हम इसकी ऑयल में भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन का पानी है वो ड्राई हो जाए और इसमें कोई स्मेल ना रहे। और इसके बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम करके कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारी जो है वो गल जाए। जब तक हमारी चिकन रेडी हो तब तक यहाँ पे हम मैक्रोनीस को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून नमक का ऐड किया है। इसको मिक्स करके अच्छे से जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 400 ग्राम जितने मैक्रोनीज़ ऐड करूँगी। पूरा पैकेट था 400 ग्राम्स का, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। आप किसी भी शेप के ले सकते हैं और इनको अच्छे से बॉयल होने देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर निकाल के चेक कर लीजिएगा इसको कि ये सही से गल चुके हैं। जब ये अच्छे से गल जाएं तो आपने इनका ये जो पानी है वो फ़ौरन निकाल देना है और आपने इनमें ठंडा पानी ऐड कर लेना है। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है या जो नॉर्मल पानी होता है आप वो इसमें ऐड कर लें ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और यहाँ पे चिकन भी हमारी तकरीबन रेडी है, ड्राई हो चुकी है। तो 2 मिनट तक इसकी यहाँ पे भी भुनाई करेंगे अच्छे से। और देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही थी। अब ये सारी चिकन हमने किसी प्लेट में निकाल लेनी है। इसके बाद इसी बर्तन में हमने ऐड करने हैं। अब उसी पैन में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड किया है। स्पून बड़ा था तो वो 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें आ जाता है। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके रखा था, उसको हल्का सा इसी में सोते करूँगी और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है सिर्फ, और जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म करनी है। जब प्याज और अदरक लहसुन की थोड़ी कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो इसमें मैं 4 टमाटोज़ का पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून ऐड किया है। चिली सॉस ऐड किया है 3 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड किया है 3 टेबल स्पून, चिली गार्लिक केचप ऐड किया है मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना। और यहाँ पे वेजिटेबल्स जितनी आपको जो ऐड करनी है आप वो ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी ऐड की है तकरीबन 5 टेबल स्पून जितनी, और शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है। आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं ऐड की थी, सिर्फ पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ऐड की हैं। आपको जितनी वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो ऐड कर लें। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं हमारी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद ये जो बॉयल्ड मैक्रोनी हमने करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे
ताकि मसाला सारा जो है वो मैक्रोनीज़ के साथ ही मिक्स हो जाए। मैक्रोनीज़ का 400 ग्राम वाला जो पैकेट होता है उसकी ये परफेक्ट रेसिपी है और स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट थे इसमें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना था ये पास्ता मैक्रोनी। बच्चों को भी बहुत पसंद आया था घर में और ये उसी टाइम ख़त्म हो गया था। बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से बना के सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये मैक्रोनीज़ बन के तैयार हुए थे। और अगर आप चाहें तो इसको चिकन को अलग से इसके ऊपर इसी तरीके से भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। मैंने इसको इसी तरीके से सर्व किया था। और अगर आप चाहें तो इसको मैक्रोनीज़ में ही मिक्स कर सकते हैं चिकन को। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।